हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहाना अपनी माँ सुमित्रा और बड़ी बहन नताशा के साथ रहती थी। जहाँ अहाना गोरी चिट्टी सुंदर थी, तो वहीं उसकी बहन सांवले रंग की थी। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर की बर्फीली वादियों में रहा करती थी। क्योंकि नताशा अहाना से बड़ी थी, इसीलिए उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा था। जहाँ सब नताशा को पसंद कर लिया करते थे, पर उनकी डिमांड को नताशा नहीं मानती थी और खुद ही रिश्ता तोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग उसको देखने आते हैं, जहाँ हर बार की तरह नताशा अपना रिश्ता तोड़ देती है और अहाना बोलती है, दीदी, आपके लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। आपको देखते ही वो लोग आपको पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। ऐसा क्यों? ठीक वैसे ही अहाना, जैसे तेरे पास अच्छे अच्छे प्रपोजल आते हैं तेरे गोरे चिट्टे सुंदर रंग की वजह से, पर तू उन्हें मना कर देती है क्योंकि तू चाहती है कि कोई तेरे रंग रूप से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करे। ठीक मैं भी वैसे ही चाहती हूँ कि कोई मेरी सरकारी नौकरी देखकर मुझसे प्यार ना करे, बल्कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अपनाए, मेरे भी रंग रूप से प्यार करे। ये सब लोग मुझे देखकर हाँ इसलिए नहीं कहते क्योंकि मैं इन्हें पसंद हूँ, बल्कि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सब सिर्फ एक सरकारी नौकरी देखते हैं। अहाना अपनी बहन की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ राजवीर नाम के एक स्मार्ट से लड़के की नजर उस पर पड़ती है। राजवीर की बस एक ही इच्छा होती है कि उसकी बीवी सबसे सुंदर हो और उसकी तरह सांवली ना हो और बिल्कुल गोरी चिट्टी हो। और जैसे ही कॉलेज के बाहर उसकी नजर अहाना पर पड़ती है, बस वो वही उसके रंग रूप का दीवाना हो जाता है और बस उसी के बारे में सोचने लगता है। क्योंकि राजवीर बहुत अमीर होता है, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों को अहाना के बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है। कुछ दिनों में राजवीर को अहाना के बारे में सब पता चल जाता है और वो अपनी माँ तेजस्विनी के साथ उसका हाथ मांगने उसके घर पहुँच जाता है, जिसे देख सब लोग चौंक जाते हैं और सुमित्रा बोलती है, अरे आप लोग कौन हैं और ये सब कुछ क्या है? अरे घबराइए मत बहन जी, मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं यहाँ आपकी बेटी अहाना का हाथ मांगने आई हूँ। रिश्ते के लिए? किसके रिश्ते के लिए? हम तो आपको नहीं जानते और ना हमारी इस बारे में कोई बात ही हुई है। तेजस्विनी उनको सारी बात बता देती है और सुमित्रा उनसे बोलती है, माफ कीजिए बहन जी, पर अहाना से पहले हमें हमारी बड़ी बेटी नताशा उसकी शादी करनी है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। इतना बोल वो कुछ दिनों का टाइम लेता है, जिसमें वो सबका दिल जीत लेता है और नताशा की शादी अपने कजन ब्रदर से करवा देता है, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। और कुछ ही दिनों बाद अहाना और राजवीर की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद अहाना एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। वहीं तेजस्विनी भी अहाना को अपनी पलकों पर बैठा के रखती है और राजवीर अपनी बीवी को संसार की सारी खुशियां देता है, जो कि वो अपनी बीवी को देना चाहता है। और एक दिन अहाना से बोलता है, अहाना, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी वाइफ एकदम गोरी चिट्टी हो और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। जैसा मैं चाहता था तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम अब मेरा आने वाला कल बिल्कुल बदल दोगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना है और मेरा बच्चा मुझ जैसा सांवला नहीं गोरा चिट्टा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अहाना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो सबसे पहले अपने पति और सास को बताती है। मुझे आप सबको कुछ बताना है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है अहाना? अरे बहू, क्या खुशखबरी है? जल्दी बता, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे बता भी दे। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं और राजवीर जी
आप पापा। ये खुशखबरी सुन सब खुशी से पागल हो जाते हैं। राजवीर आहाना को गोद में उठा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन आहाना अपना चेकअप करवाने के लिए अकेले अपनी कार से हॉस्पिटल जा रही होती है, जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो अपना बच्चा खो देती है और उसके फेस पर भी काफी चोट के निशान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेजस्विनी और राजवीर दोनों हॉस्पिटल आते हैं और आहाना का ऐसा फेस देखकर राजवीर को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। राजवीर आहाना से दूरियां बनाने लगता है और एक दिन आहाना से बोलता है, आहाना, ये डाइवोर्स पेपर है, इस पर साइन करो और मेरे घर से निकल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? उस एक्सीडेंट में मैंने भी तो अपना बच्चा खोया है। बात बच्चे की नहीं है, बच्चा तो दोबारा भी हो सकता है। बात तुम्हारे चेहरे की है और जिसका चेहरा अच्छा ना हो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा गोरी, चिट्टी और सुंदर हो, क्योंकि अब तुम नहीं रही, इस वजह से ये सब हो रहा है। राजवीर का असली रूप देख के आहाना के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है और वो ये सारी बातें अपनी सास को बताती है और तेजस्विनी राजवीर से बोलती है, अरे राजवीर, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे आखिर दिखा दिया ना तूने भी कि तू अपने बाप की औलाद है। माँ, आपको सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। माँ जी, आपको सब पता था, फिर भी इतने दिनों से मैं एक गलत फहमी में जी रही थी कि राजवीर जी मेरे रंग रूप से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। हाँ बेटा, और शायद इसी की सजा आज मुझे मिल रही है। आज मैं खुद को कोसती हूँ कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। 28 साल पहले तेरे बाप ने मुझे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं गोरी चिट्टी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, और आज तू भी वही कर रहा है ना। तू आहाना को इसलिए छोड़ रहा है कि क्योंकि अब वो पहले की तरह सुंदर नहीं रही। पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, आहाना अकेले इस घर से नहीं जाएगी, उसके साथ जाएगी तेरी माँ भी। हाँ नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। राजवीर जी बस मुझसे दूर होना चाहते हैं, आपसे नहीं। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आप मेरी माँ है, आपने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, मैं आपको खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ? अरे तो मुझसे क्यों नहीं दूर होना? सांवला तो तू भी है, तो ये भेदभाव सिर्फ आहाना के साथ ही क्यों? बता ना। अपने बाप की सच्चाई जान और अपनी माँ की बातें सुनकर राजवीर की आंखें खुल जाती हैं और वो गोरे चिट्टे सुंदरता को छोड़ सच्चे और साफ दिल से आहाना को अपना लेता है और समझ जाता है गोरा काला रंग तो भगवान की देन है, इंसान अंदर से साफ होना चाहिए, ना कि शक्ल से। और इस तरह इनके घर में सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।